आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नियमावली 2023 के अंतर्गत आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी या जो भी आयोग कंडक्ट है, संभावना तो बीपीएससी लग रही है। उसी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी को समान मौका जैसे मिले, किसी को हीन भावना ना आए कि हमारा कम मार्क्स मिला था, 2009 में कम नंबर मिलता था, 2017 18 19 20 में ज़्यादा नंबर मिलने लगा, डीएलएड मैट्रिक इंटर सब में। तो इससे हीन भावना ना आए, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो काफ़ी मेहनत वर्तमान में करेंगे उन सभी को बहाली सुनिश्चित होने वाली है साथियों। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उसका फॉर्मेट जानने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना जरूरी होता है। उस समय बीपीएससी 1993 में, और ये बात है विशेष तौर पे हम प्राथमिक शिक्षक की बहाली की बात करें, उस समय जो पैटर्न था प्रश्नों का 100 प्रश्न टोटल पूछा गया था और लगभग जनरल नॉलेज की ही बात था। ज़्यादा उसमें मैथ रीजनिंग किसी तरह का प्रश्न, ज़्यादा साइंस का भी नहीं था, एकदम सामान्य, देन हिस्ट्री पॉलिटिकल्स और इस तरीके से कुछ बेसिक बातें थे। लेकिन जिस समय जो प्रश्न होता है उस अभ्यर्थी को उस समय के लिए कठिन ही होता है, क्योंकि उसके लिए अगर कुछ नया प्रश्न रहता है या आप ही के सामने बार बार प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं तो आपको इजीली लगने लगता है। लेकिन कुछ प्रश्न नया आ जाता है, नए पैटर्न पे आ जाता है तो आपको कठिन होता है। लेकिन उससे आप एक पैटर्न देख सकते हैं। लेकिन अब जो होने वाला है काफ़ी चेंजिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मैथ रीजनिंग और जैसे कि अन्य भी आपको सीडीपी जैसे माने प्रश्न भी आएंगे, लैंग्वेज का भी आएंगे। चलिए, कुल उस समय 100 प्रश्नों का पूछा गया था। ये आपको वीडियो पार्ट 1 होंगे, इसमें आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। अन्य वीडियो भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप सारे प्रश्न देख सकते हैं साथियों। आपको बेसिक हम बता देंगे किस तरीके से प्रश्न आया था, आप जरा समझ सकते हैं खुद भी। देख सकते हैं कि पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रीय फूल क्या है। तो आप सभी को पता हो कि राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है, आप सभी को सबको पता ही होगा। दूसरा कि कथकली जिस प्रदेश की नृत्य नाटिका है, तो कथकली कहाँ का है? केरल का है। देश का सबसे बड़ा, यहाँ छूट गया है, सबसे बड़ा यहाँ था, सबसे बड़ा बंदरगाह है वो बम्बई है। ये 1993 के अनुरूप है। अभी कुछ चेंजिंग होगा तो आप गूगल के माध्यम से जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न का पैटर्न है। डायरेक्ट पूछा गया था, वहाँ कहीं भी कूट वूट वाली बात नहीं था, डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस था, मैंने 4 ऑप्शन था, उसमें से एक सेलेक्ट करना था। अगला है कि कावेरी जल विवाद, यानी चौथा देख से कावेरी जल विवाद 2 राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये मामला है। पाँचवा प्रश्न देख सकते हैं। पाँचवा प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान या अध्यक्ष, राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको 1885 में स्थापित हुआ था, तो उसका जो अध्यक्ष थे WC बनर्जी, इसका फुल नेम है बिमस चंद्र बनर्जी। अगला है कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उसका निर्वासन कहाँ कर दिया गया था? तो सेंट हेलेना में भेजा गया था इसको, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सातवां प्रश्न देखेंगे, पूछा था कि निम्नलिखित मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण किसका था? तो उसमें ऑप्शन था, उसमें राइट आंसर अकबर हो जाएगा। अब सभी के सामने देख सकते हैं 8वां प्रश्न इस तरीके से था, ये दिल्ली के लाल किला किसने निर्माण किया था? आप सभी को पता हो कि शाहजहां ने करवाया था। अगला देख सकते हैं, आपको ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। पहला देखिए, 9वां प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की या ब्रिटिश की शासक थी जब वो कब शासक थी? जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन को या राजा रानी के रूप में शासन के अधीन लाया गया था। महारानी जो विक्टोरिया थी उस समय ब्रिटिश माने ब्रिटेन की शासक थी जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से उसको कब्जा में कर लिया था, राजा के अधीन कर लिया था कि भारत अब महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत ही संचालित होगा। 10वां प्रश्न देख सकते हैं, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो 1940 में की थी, इसी को ध्यान रखेंगे। 11 प्रश्न को देख लीजिएगा। इस प्रश्न में देखें क्या पूछा गया है। इस प्रश्न पूछा कि सन 1911 ईस्वी में क्या हुआ था? तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, पहले कोलकाता था, इस चीज़ को आप सभी को पता होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी जान सकते हैं। पैटर्न देख सकते हैं, डायरेक्ट इसी तरीके से पूछा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये युद्ध हुआ था 1761 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, 13 नंबर प्रश्न, भारत को मैंने भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। और एक पूछा था कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में कौन नहीं आते? काम पाने का अधिकार, उसमें ऑप्शन के थ्रू देखेंगे प्रश्न को तो आपको समझ में आएगा। काम पाने का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। आप सभी मौलिक अधिकार में समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अन्य अधिकार भी आप सभी जानते होंगे, जो मुख्य रूप से 6 अधिकार है। 15वां प्रश्न कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल आप सभी को पता है कि 6 वर्ष होते हैं और लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला देख लीजिए। अगला कि 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, करा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश है ना, कोई भी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो, किसके माध्यम से? संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव मिल जाएगा तो उस पर राष्ट्रपति अपना अंतिम निर्णय लेकर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उसको हटा सकता है।
17 की सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की मतलब अंतिम रिटायर कब हो सकती है उम्र, तो उसका उम्र सीमा 65 वर्ष है। 65 वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। 18 देखिए, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम है ना, जैसे कि यूपी में सबसे अधिक माने विधानसभा की सीट है, जो विधायक जिसको कहते हैं वो सबसे अधिक है, लेकिन 500 से अधिक कहीं भी नहीं हो सकता है, जैसे कि 243 बिहार में है। अगला है कि देख सकते हैं भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होता था, 1993 के अनुसार चलेंगे, अभी कुछ चेंजिंग भी हो सकता है। जन्म स्थान का सिद्धांत कि आपको जन्म मान के चलिए बंटवारा से पहले आपको भारत में हुआ हो, एवं रक्त का सिद्धांत आपके कोई माने पूर्वज आपको यहाँ रहते हो, इस सिद्धांत के आधार पर। 25वां देख सकते हैं, सॉरी 20वां प्रश्न देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा, केंद्रीय मंत्रीगण किसको कहते हैं, कैबिनेट जिसको आप कहते हैं, जो मान के चलिए कुछ सुरक्षा, कुछ आपको खेल मंत्री होते हैं, कुछ अलग अलग तरह का मंत्री होते हैं, सुरक्षा मंत्री, अलग तरह के जो केंद्रीय मंत्रीगण होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रीगण में कोई भी गलत करते हैं तो लोकसभा भंग हो जाता है। तो आज का आपको ये 20 प्रश्न रहा है, और अगला प्रश्न अगला एपिसोड में आपको माने वीडियो पार्ट 2 में मिल जाएगा साथियों। इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरीके से प्रश्न आया था, और एक वीडियो में आपको हम पूरे को बता देंगे फटाफट, इसी को ध्यान रखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।